नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में पुनः एक बार आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है, हम दीप्तिकालिता के बारे में हम पढ़ रहे थे। 3 प्रकार के पादप होते हैं दीप्तिकालिता के आधार पर, है ना। दीर्घ दिवसीय और अल्प दिवसीय और एक होते हैं दिवस उदासीन पादप। और आज हम पढ़ेंगे दीप्तिकालिता की जो क्रिया विधि है। तो समय समय पर क्या है कि दीप्तिकालिता की क्रिया विधि के ऊपर बहुत से सिद्धांत दिए गए हैं, है ना। उनमें से कुछ सिद्धांतों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दीप्तिकालिता की क्रिया विधि के कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं समय समय पर, ठीक है। उनमें से कुछ सिद्धांत हैं जो कि प्रमुख रूप से हैं। उनमें से कुछ सिद्धांत इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला आता है आपका, पहला सिद्धांत है फ्लोरीजन सिद्धांत। फ्लोरीजन सिद्धांत। अब ये जो फ्लोरीजन सिद्धांत है, इस सिद्धांत को चेलिया-खान, नाम ध्यान रखना, चेलिया-खान परिकल्पना भी कहते हैं। चेलिया-खान परिकल्पना भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार एक विशिष्ट दीप्ति काल के लिए पुष्पन प्रेरण हेतु एक हार्मोन बनता है। एक हार्मोन बनता है या होता है जिसे फ्लोरीजन कहते हैं, जिसे फ्लोरीजन हार्मोन कहते हैं। इसलिए इस सिद्धांत का नाम भी क्या है? फ्लोरीजन सिद्धांत है। यह सिद्धांत क्या कह रहा है कि भाई एक विशिष्ट दीप्तिकालिता में, एक कोई सी भी हम दीप्तिकालिता ले लेंगे तो उस विशिष्ट दीप्तिकालिता में क्या होता है? एक हार्मोन बनता है। और वो हार्मोन क्या करता है? पुष्पन प्रेरण। पुष्पों को, जो पुष्प लगेंगे पौधे पर, पुष्प लगेंगे तभी फल लगते हैं, तभी जो जनन की क्रिया है वो संपन्न होती है। तो पुष्पन के प्रेरण हेतु ये जो हार्मोन बनता है जिसका नाम फ्लोरीजन है, ये उत्तरदायी होता है। ये फ्लोरीजन हार्मोन क्या करेगा? पुष्पों को उत्प्रेरित करेगा, उनको प्रेरित करेगा, जिसके कारण पौधे पर क्या लगेंगे? पुष्प लगेंगे। इसलिए इस सिद्धांत को हम फ्लोरीजन सिद्धांत भी कहते हैं। और इस सिद्धांत को हम चेलिया-खान परिकल्पना भी कहते हैं, क्योंकि यह सिद्धांत किसने दिया था? एक वैज्ञानिक था चेलिया-खान नामक, उन्होंने ये परिकल्पना प्रस्तुत की थी। अब ये जो फ्लोरीजन हार्मोन बनता है, फ्लोरीजन हार्मोन, ये 2 हार्मोनों का क्या होता है? मिश्रण होता है। 2 हार्मोनों का मिश्रण। कौन कौन से हार्मोन हैं फ्लोरीजन में? एक तो होता है आपके, सबने आपने पढ़ाई भी है, जिब्रेलिन। और दूसरा होता है एंथेसिन्स। ये 2 हार्मोन मिलकर क्या बनाते हैं? फ्लोरीजन बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लोरीजन हार्मोन है वो इन 2 हार्मोनों का क्या है? मिश्रण है, जिब्रेलिन और एंथेसिन्स। अब देखो, दोनों का काम अलग अलग है। जिब्रेलिन तो क्या करेगा? जिब्रेलिन का काम है स्तंभ के परिवर्धन व वृद्धि के लिए आवश्यक है।
स्तंभ के परिवर्धन व वृद्धि के लिए आवश्यक है कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन। और एंथेसिस, एंथेसिस क्या करेगा? यह पुष्पन प्रेरण के लिए आवश्यक है, पुष्पन प्रेरण के लिए आवश्यक। तो दोनों हार्मोन है, दो हार्मोनों का जो मिश्रण है वो फ्लोरिजन कहलाता है, या आप कह सकते हो कि जो फ्लोरिजन है उनमें ये दोनों हार्मोन उपस्थित होते हैं। जिब्रेलिन भी होता है, एंथेसिस भी होता है, दोनों का काम अलग अलग है। जिब्रेलिन का काम है जो स्तंभ होगा पादप का उसके परिवर्धन और वृद्धि के लिए जरूरी होता है, और जो एंथेसिस है वो पादप के जो पुष्प लगते हैं उसके प्रेरणा के लिए ये एंथेसिस आवश्यक है। अब आगे देखिए क्या होता है कि जो दीर्घ दीप्ति काली पादप होते हैं, दीर्घ दीप्ति काली पादप यानी एलडीपी, लॉन्ग डे प्लांट्स, एलडीपी दीर्घ दीप्ति काली पादप, लॉन्ग डे प्लांट्स। तो दीर्घ दीप्ति पादप के लिए तो क्या होता है? जिब्रेलिन हार्मोन आवश्यक होता है, तथा अल्पदीप्ति काली पादप यानी एसडीपी, शॉर्ट डे प्लांट्स, अल्पदीप्ति काली पादप के लिए एंथेसिस आवश्यक होता है। अलग अलग पादपों के लिए इन हार्मोनों की आवश्यकता भी क्या होती है? अलग अलग होती है। जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, दीर्घ दीप्ति काली पादप होते हैं, जो जिनको अधिक मात्रा में प्रकाश चाहिए होता है और कम मात्रा में अंधकार चाहिए होता है, उनके लिए तो जिब्रेलिन हार्मोन जरूरी होता है। और जिन्हें अधिक समय तक अंधकार चाहिए और कम समय तक के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए या दिन का समय चाहिए, उनके लिए एंथेसिस आवश्यक होता है। अब यदि क्या होता है, दो कंडीशंस बनती है। यदि दीर्घ दीप्ति काली पादपों को, यदि दीर्घ दीप्ति काली पादपों को यानी लॉन्ग डे प्लांट्स को अल्प प्रकाश में रखा जाए तो क्या होगा, है ना? ऐसा प्रश्न आ सकता है कि यदि दीर्घ दीप्ति काली पादपों को अल्प प्रकाश में रखा जाए तो क्या होगा। तो यदि दीर्घ दीप्ति काली पादपों को अल्प प्रकाश, हालांकि इसको प्रकाश ज्यादा चाहिए लेकिन हम कहां रख रहे हैं? कम प्रकाश में रख रहे हैं, अल्प प्रकाश में रख रहे हैं, आप कह सकते हो अंधेरे में रख रहे हैं। अल्प प्रकाश में रखा जाए तो जिब्रेलिन तो कम मात्रा में बनता है, लेकिन एंथेसिस क्या होगा? अधिक मात्रा में बनेगा, लेकिन एंथेसिस अधिक मात्रा में बनता है। कंडीशन हमने चेंज कर दी यहां पर कि दीर्घ दीप्ति काली पादप है, एलडीपी प्लांट्स हैं, उनको हमने अल्प प्रकाश में रखा। तो अल्प प्रकाश में रखने से क्या हुआ कि जिब्रेलिन तो कम मात्रा में बन रहा है ना? क्यों? क्योंकि जिब्रेलिन को क्या चाहिए? दीर्घ दीप्ति काल। लेकिन जैसे ही हम उक्त पादप को दीर्घ दीप्ति काली प्रकाश में रखते हैं तो क्या होगा? तो वापस जो कंडीशन थी पहले वाली वही कंडीशन बन जाएगी, है ना? क्योंकि दीर्घ दीप्ति काली पादप है, जिब्रेलिन बनना चाहिए, उसके लिए आवश्यक होता है, लेकिन हमने जब अल्प प्रकाश में रखा तो एंथेसिस अधिक मात्रा में बनेगा, जिब्रेलिन कम मात्रा में बनेगा।
फिर हमने क्या किया, वापस कंडीशन को चेंज कर दिया और उस पौधे को उठाकर हमने वापस कहां कर दिया, रख दिया, दीर्घ दीप्तिकाली प्रकाश में रख दिया। तो अब क्या होगा, तो जिब्रेलिन अधिक मात्रा में बनने लगता है और क्या करेगा, उसका काम क्या है, पुष्पन को प्रेरित करेगा। यही तो काम है, पुष्पन को प्रेरित करना फ्लोरिजन हार्मोन का। इसी प्रकार अल्पकालिक प्रकाश पादप यानी एसडीपी को कहां रखें हम, दीर्घकाली प्रकाश में रखें तो क्या होगा। अब देखो दोनों की कंडीशन हम चेंज कर रहे हैं। एलडीपी जो पादप है, लॉन्ग डेप्थ प्लांट्स हैं, उनको हमने अल्प प्रकाश में रखा तो एंथेसिस की मात्रा बढ़ी, जिब्रेलिन की मात्रा कम हो गई। और इसी प्रकार अल्पकालिक प्रकाश है यानी शॉर्ट डे प्लांट्स है, उनको हमने दीर्घकालीन प्रकाश में रखा तो क्या होगा, तो इस बार एंथेसिस की मात्रा तो कम बनेगी और जिब्रेलिन की मात्रा अधिक बनेगी, जिब्रेलिन की मात्रा अधिक बनेगी। अब अधिक बन गई किसकी, जिब्रेलिन की, जबकि इन पादपों को कौन सा हार्मोन अधिक चाहिए, एंथेसिस चाहिए। तो पुष्पन जो पुष्पन है वो अवरुद्ध हो गया। फिर इन पादपों को जैसे ही अल्प प्रकाश में रखते हैं, तो पुनः पूर्व स्थिति क्या हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी। पूर्व स्थिति क्या हो जाएगी, तो अब जिब्रेलिन कम मात्रा में बनेगा, और एंथेसिस अधिक मात्रा में बनेगा। ठीक है, तो ये आपके क्या है, फ्लोरिजन परिकल्पना है, चेलिया-खान परिकल्पना है। फिर से देखो कि जो फ्लोरिजन हार्मोन है वो पुष्पन को प्रेरित करता है, पौधों में पुष्पन को प्रेरणा प्रदान करता है। और ये जो फ्लोरिजन हार्मोन है, दो हार्मोनों का मिश्रण है, एक तो होता है आपके जिब्रेलिन और एक होता है एंथेसिस। ठीक है, जो एंथेसिस जिब्रेलिन होता है वो दीर्घ दीप्तिकाली पादपों के लिए यानी लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए जरूरी होता है, और शॉर्ट डे प्लांट्स यानी अल्पकालिक प्रकाश पादपों के लिए एंथेसिस क्या होता है, आवश्यक होता है। यदि हम दीर्घ दीप्तिकाली पादपों को अल्प प्रकाश में रखेंगे तो क्या होगा, तो उन पादपों के अंदर जिब्रेलिन की मात्रा तो कम बनेगी और एंथेसिस की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक बन जाएगी। लेकिन जैसे ही हम वापस उनको दीर्घ प्रकाश में रखते हैं, अधिक प्रकाश में रखते हैं, तो पुनः स्थिति स्थापित हो जाएगी और एंथेसिस की मात्रा कम हो जाएगी, जिब्रेलिन की जो मात्रा कम बनी थी वापस बढ़ जाएगी और उसमें पुष्पन की जो प्रेरणा है वो उत्पन्न हो जाएगी। इसी प्रकार जो शॉर्ट डे प्लांट्स थे उन्हें हम दीर्घ दीप्तिकाली प्रकाश में रखेंगे तो अब उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा कि अब जिब्रेलिन की मात्रा तो क्या होगी, अधिक बनेगी और एंथेसिस की मात्रा कम बनेगी। लेकिन जैसे ही हमने उस पादप की पत्तियों को कहां पर रखा,
अल्पकालिक प्रकाश में रखेंगे तो वापस जिब्रेलिन की मात्रा कम हो जाएगी, एंथोसियानिन्स की मात्रा अधिक हो जाएगी और पुष्पन की जो प्रक्रिया है वो प्रेरित हो जाएगी। तो ये फ्लोरिजन परिकल्पना है। लेकिन एक चीज इसमें यह है कि वैज्ञानिकों ने जिब्रेलिन हार्मोन का तो पता लगा लिया, उसका पृथक्करण कर लिया, लेकिन जो एंथोसियानिन्स हार्मोन है, एंथोसियानिन्स हार्मोन, इसको पृथक नहीं किया जा सका अभी तक। पृथक नहीं किया जा सका, यानी अभी तक इस एंथोसियानिन्स हार्मोन को पृथक नहीं कर पाए हैं। इसलिए इस एंथोसियानिन्स हार्मोन को अभी एक मिथक माना गया कि भाई इस प्रकार का कोई हार्मोन होता है। अब इसको अलग नहीं कर पाए वैज्ञानिक, इसको एक परिकल्पना के रूप में लिया गया है कि भाई ऐसा एक हार्मोन होता होगा या होता है जो क्या करेगा, अल्पकालिक प्रकार, जो अल्पकालिक जो पादप हैं उनमें पुष्पन के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। चूंकि ये पृथक हुआ नहीं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, सिर्फ इसकी कल्पना ही की गई है, इसलिए इस सिद्धांत को मान्य नहीं माना गया है। अगला सिद्धांत आता है आपके फाइटोक्रोम सिद्धांत। फ्लोरिजन सिद्धांत हमने देख लिया और अब दूसरा सिद्धांत हम पढ़ेंगे, फाइटोक्रोम सिद्धांत। देखिए ये जो सबसे पहले तो ये सिद्धांत दिया किसने, फाइटोक्रोम सिद्धांत दो वैज्ञानिक थे, बोर्थविक तथा हेंड्रिक्स ने दिया था, है ना। सबसे पहले इसका हमें नाम ध्यान रखना है कि जो फाइटोक्रोम सिद्धांत है ये दिया था बोर्थविक और हेंड्रिक्स ने। अब ये सिद्धांत कहता क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार पादपों में सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने के लिए सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने के लिए जो पादपों की पत्तियां होती है उसमें एक वर्णक पाया जाता है। पादपों की पत्तियों में एक वर्णक पाया जाता है जिसे फाइटोक्रोम कहते हैं, है ना। फाइटोक्रोम किसे कहते हैं, इसलिए सिद्धांत का मुख्य चीज यहां पर क्या है, फाइटोक्रोम है, इसलिए सिद्धांत का नाम भी क्या दिया गया है, फाइटोक्रोम। सिद्धांत क्या कह रहा है कि दिन के समय हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो प्लांट से वो करते हैं, और उस फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत वो क्या ग्रहण कर रहे हैं, सनराइज, सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर रहे हैं, पादप ग्रहण कर रहे हैं। तो पादपों की पत्तियों में उस सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने के लिए एक पिगमेंट्स पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, जिसका नाम है फाइटोक्रोम। अब ये जो फाइटोक्रोम है ये दो रूपों में पाया जाता है। कितने रूपों में, दो रूपों में। फाइटोक्रोम जो पत्तियों में पाए जाने वाला जो वर्णक अभी हमने देखा है फाइटोक्रोम, ये इसके दो रूप होते हैं, दो रूपों में पाया जाता है। कौन से दो रूप हैं, एक होता है फाइटोक्रोम फार रेड, फाइटोक्रोम फार रेड, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं PFR, PFR 730, ठीक है, फाइटोक्रोम फार रेड, इसलिए इसका पूरा नाम है PFR। अच्छा, ये जो PFR है एक तो ये हो गया, और दूसरा होता है, दो रूप हमने बात की है कि भाई फाइटोक्रोम के दो रूप होते हैं, एक PFR होता है और एक होता है PR, फाइटोक्रोम रेड। फाइटोक्रोम रेड, है ना, फाइटोक्रोम रेड, और इसको हम इंडिकेट करते हैं PR से।
और PR 660। अब देखिए 730 और वहां पर 660 क्यों है? क्योंकि जो PFR है वो 730 nm यानी नैनोमीटर वाला जो प्रकाश है उसको ग्रहण करता है। तो आप लिख सकते हो PFR 730 नैनोमीटर प्रकाश ग्रहण किया जाता है। तथा PR यानी फाइटोक्रोम रेड द्वारा 660 नैनोमीटर वाला प्रकाश ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो दो रूप होते हैं, एक होता है फाइटोक्रोम फार रेड और एक होता है फाइटोक्रोम रेड। दोनों अलग अलग नैनोमीटर वाले प्रकाश, ये फाइटोक्रोम फार रेड 730 नैनोमीटर वाला प्रकाश ग्रहण करेगा, जबकि फाइटोक्रोम रेड है वो 660 नैनोमीटर वाला प्रकाश क्या करेगा? ग्रहण करेगा। अब देखो यहां पर देखो, ये दोनों जो रूप होते हैं फाइटोक्रोम के, एक तो PFR और एक PR। जो फाइटोक्रोम के दोनों रूप हैं वो अंत्य परिवर्तनशीलता दिखाते हैं। अंत्य परिवर्तनशीलता का मतलब क्या है कि PFR है वो चेंज हो जाएगा आपके PR में, और PR भी किस में चेंज हो सकता है? PFR में। यानी फाइटोक्रोम 4 रेड है वो फाइटोक्रोम रेड में चेंज हो जाएगा, और फाइटोक्रोम रेड है वो वापस फाइटोक्रोम 4 रेड में चेंज हो जाएगा। तो ये जो साइकिल है, ये जो चक्र है वो लगातार चलता रहता है। यहां लिख सकते हैं हम फाइटोक्रोम के दोनों रूप अंत्य परिवर्तन। तो इस प्रकार हमने देखा है कि दो रूप होते हैं, फाइटोक्रोम 4 रेड, फाइटोक्रोम रेड, और ये जो दोनों रूप हैं वो देखो एक दूसरे में क्या है? अंत्य परिवर्तनशीलता दिखाते हैं। यानी ये फाइटोक्रोम रेड है, फाइटोक्रोम 4 रेड में, फाइटोक्रोम 4 रेड फाइटोक्रोम रेड में चेंज हो सकता है। फाइटोक्रोम के दोनों रूप अंत्य परिवर्तनशीलता दिखाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो अब देखिए, अब क्या होता है कि दिन के समय सूर्य के प्रकाश में पादप लाल प्रकाश को ग्रहण करके PR फाइटोक्रोम रेड है ना, दिन के समय सूर्य के प्रकाश में फाइटोक्रोम रेड लाल प्रकाश को ग्रहण करके किसमें चेंज हो जाएगा? PFR में परिवर्तित हो जाता है। ये तो हो गई दिन की बात कि सुबह के समय क्या हो रहा है कि फाइटोक्रोम रेड है वो लाल प्रकाश को ग्रहण करता है, सूर्य के प्रकाश में से लाल प्रकाश को ग्रहण करता है, और वो ग्रहण करने के बाद में किसमें चेंज हो रहा है? फाइटोक्रोम 4 रेड में चेंज हो रहा है। ये तो हो गई दिन के बाद। इसी प्रकार रात्रि के समय PFR फाइटोक्रोम 4 रेड अवरक्त लाल प्रकाश को अवशोषित करके PR यानी फाइटोक्रोम रेड में परिवर्तित हो जाता है। फाइटोक्रोम रेड में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिन के समय तो पादप में क्या एकत्रित हो रहा है? फाइटोक्रोम 4 रेड ये एकत्रित हो रहा है,
और रात्रि में क्या एकत्रित हो रहा है? फाइटोक्रोम रेड, पीआर। रात में तो पीआर इकट्ठा हो रहा है और दिन के समय पीएफआर, फाइटोक्रोम 4 रेड क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है। क्यों? क्योंकि दिन के समय सूर्य के प्रकाश में ये जो फाइटोक्रोम रेड है वो लाल प्रकाश को ग्रहण करेगा और ग्रहण करके या अवशोषित करके किसमें? पीएफआर में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार रात्रि के समय पीएफआर अवरक्त लाल प्रकाश को अवशोषित करेगा और फाइटोक्रोम रेड यानी पीआर में ये परिवर्तित हो जाता है। अब क्या हो रहा है? दिन के समय क्या हो रहा है? पीएफआर पादप में इकट्ठा हो रहा है। दिन के समय पादप में पीएफआर क्या हो रहा है? एकत्रित हो रहा है, एकत्रित होता है। पीएफआर क्या कर रहा है? पीएफआर एलडीपी पादपों में तो एलडीपी यानी लॉन्ग डे प्लांट्स, तो एलडीपी पादपों में तो पुष्पन को प्रेरित करेगा और एसडीपी पादपों में पुष्पन को अवरुद्ध करेगा। यानी जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं उनमें तो पुष्पन को क्या करेगा? प्रेरित करेगा। लेकिन जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं उनमें पुष्पन की क्रिया को रोक देगा। कौन? पीएफआर। कब? सुबह के समय। ये सारा घटनाक्रम कब हो रहा है? अभी दिन का समय है, दिन की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि पीएफआर कब इकट्ठा होता है? दिन के समय इकट्ठा होता है और पीआर कब इकट्ठा होता है? रात्रि के समय। इसी प्रकार रात्रि के समय पादप में पीआर एकत्रित होता है। पीआर एलडीपी पादपों में पुष्पन को अवरुद्ध करता है। लेकिन एसडीपी पादपों में पुष्पन को प्रेरित करता है। तो अलग अलग चीज हो रही है। पीआर रात में इकट्ठा हो रहा है, पीएफआर दिन के समय क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है ना? दिन के समय पीआर सूर्य के प्रकाश में उपस्थित लाल प्रकाश को ग्रहण करता है, पीएफआर में चेंज होता है। रात्रि में पीएफआर अवरक्त लाल प्रकाश को ग्रहण करता है और किसमें चेंज हो जाता है? ये फाइटोक्रोम रेड के अंदर चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दिन के समय तो क्या? पीएफआर, और रात्रि में पीआर इकट्ठा हो रहा है। और जो पीएफआर होता है फाइटोक्रोम 4 रेड, ये एलडीपी पादपों में पुष्पन को क्या करता है? प्रेरित करता है। लेकिन एसडीपी पादपों में पुष्पन की क्रिया को रोक देता है। अब इसके विपरीत वापस क्रिया हो रही है कि रात्रि में वापस ये जो पीएफआर है वो किस पे चेंज हो रहा है? पीआर में चेंज हो रहा है। तो अब रात के अंदर पादप के अंदर क्या ज्यादा इकट्ठा हो रहा है? पीआर, फाइटोक्रोम रेड इकट्ठा हो रहा है। और फाइटोक्रोम रेड की ये विशेषता होती है कि ये एलडीपी जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं उनमें तो पुष्पन की क्रिया को अवरुद्ध करेगा और जो एसडीपी पादप हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, उनमें पुष्पन की क्रिया को क्या करता है? ये प्रेरित करता है। तो इस प्रकार ये फाइटोक्रोम सिद्धांत आपके सामने ये है। और दोनों जो इसके जो रूप हैं फाइटोक्रोम के, वो एक दूसरे में क्या होते हैं? अंत्य परिवर्तनशील होते हैं। और ये जो चक्र है, जो क्रिया है, वो लगातार चलती रहती है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और कल वापस किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।